इस्लाम में मुता नाम से एक प्रथा चालू है जो हवस मिटाने के लिए है। किसी भी स्त्री को थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों या दिनों के लिए बीवी बना लेना और उसे विषय भोग करना तथा फिर संबंध विच्छेद करके त्याग देना मुता कहलाता है। यह इस्लाम का मजहबी रिवाज है। अय्याशी के लिए मुता करने पर औरत उस मर्द से मेहर, विवाह की ठहरौनी रकम भी मांगने की हकदार नहीं होती है। यदि मुता के दिनों वह घंटों में विषय भोग करने से उस स्त्री को गर्भ हो जाता है तो उसकी मर्द पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कोई भी औरत कितनी भी मर्दों से मुता करा सकती है या एक मर्द कितनी भी औरतों से मुता कर सकता है। उसकी कोई हद सीमा इस्लाम में निश्चित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इस्लाम में नारी का महत्व केवल पुरुष की पाशाविक वासनाओं की पूर्ति करना मात्र है। आश्चर्य है कि जिस इस्लाम मजहब में मुता जैसी गंदी प्रथा चालू है उस पर भी वो स्वयं सदाचार तथा नारी सम्मान की इस्लाम में दुहाई देने का दुस्साहस करते हैं। मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है, सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, कमजोर दिल वाले वीडियो से दूर रहें, पहले ही बोल दे रहा हूं। और हाँ, अगर देशद्रोही, गद्दार या जिहादी मानसिकता वाले लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखिए, मना नहीं करूंगा, परंतु अगर आपको बवासीर हो तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आज मैं बहुत दिन बाद मूड बना करके वीडियो। अभी तक काफी समय से मैं हिंदुत्व के बारे में, धर्म के बारे में, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में बात करता था, परंतु आज मैं मजहब के बारे में बात करने की इरादा बनाकर आया। कितने लोग मजहब की खूबसूरती जानना चाहते हैं? सच में आज दिल खुश हो जाएगा। और वीडियो पहले दबाकर शेयर कर दो। जितने कॉन्टेक्ट हैं बिंदास शेयर करो। जहां तक मुझको अभी एक जानकारी प्राप्त हुई, जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं उसमें से मात्र 20% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं। 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कृपया अभी सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपको देश और राष्ट्र के हित में सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। सब नहीं, कुछ लोग को पता है पर बाकी लोग को नहीं पता है मजहब की खूबसूरती। एक धर्म ऐसा है जहां पर नवरात्रि के बाद बालिकाओं का पूजा होता है, उनके चरण धुले जाते हैं, उनको देवी माना जाता है। दूसरा मजहब ऐसा है, हालांकि दोनों का कंपेयर करना ही मूर्खता है, पर लोग करते हैं तो मैं सच्चाई बता दूं, क्योंकि क्या होता है अगर पता नहीं रहता ना तो कोई विधर्मी, कोई भी वामपंथी, कोई भी लांडवा जो बोलता है हमें मानना पड़ता है। हमें अपने बारे में जितना जानकारी रखना है अच्छी बात है, बहुत जानकारी, परंतु दुश्मन के बारे में भी जानना जरूरी होता है। उसका षड्यंत्र क्या है, उसकी नीति क्या है, वो सोचता क्या हो, क्या क्या चालें कर सकता है, सच्चाई क्या है। एक धर्म में बहन का अलग स्थान, बेटी का अलग स्थान, माँ का अलग स्थान, पत्नी का अलग स्थान, और एक मजहब में सब इक्वल, कोई फर्क नहीं। और महिलाओं का क्या सम्मान है उस मजहब में, उसकी बात करते हैं। खामियां निकालने वाले हजार मिलेंगे, पर सच्चाई की बात करें तो निकाह ए मुता किस किस लोगों ने सुना है था अभी तक? आज बताने के पहले कमेंट करके बताना, निकाह ए मुता के बारे में किस किस को पता था? नहीं पता था ना? निकाह ए मुता कानूनी तौर पर क्राइम है, पर अभी भी भारत में चलता है। और विदेशी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, 1-2 घंटे मौज मस्ती करते हैं, सेक्स करते हैं और पैसा देते हैं, चले जाते हैं। आम लैंग्वेज में इसको रंडी खाना भी बोल सकते हैं। ये मजहब की खूबसूरती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे प्रूफ दूंगा, ऐसे एविडेंस दूंगा, ऐसी आयत पढ़ाऊंगा कि कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा, खुद वो भी नहीं कर पाएंगे। पहले होता क्या है, ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। होता क्या है, जैसे कोई भी आदमी है, एक औरत है, हर किसी की एक नीड होती है, शारीरिक संबंध, परंतु सनातन धर्म के अनुसार अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी भी पत्नी, किसी भी नारी जाति की तरफ गलत दृष्टि से देखना किसी भी तरह से सही नहीं दर्शाया जा सकता, उसको गलत ही दर्शाया जाता है। हाँ, हमारे धर्म में गंधर्व विवाह की रीतियां थी, अभी भी हैं, परंतु इस तरीके से नहीं कि जब तक दिल किया दिल बहलाओ उसके बाद हटाओ, ऐसा नहीं था। हमारे धर्म में 7 जन्मों का बंधन होता है, परंतु सामने वाले मजहब में कुछ घंटों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ घंटों के कॉन्ट्रैक्ट को ही निकाह मुता कहते हैं। जो इनका निकाह होता है, जो मोस्टली तौर पर जब तक तलाक ना दे तब तक चलता है, पर निकाह मुता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है, दिल बहलाओ हटाओ, यही है इन शॉर्ट में, यही। अब जैसे कोई लड़का निकाह मुता किसी लड़की के साथ करना चाहता है तो उसमें उससे बात होगा, सेम निकाह का ही पूरा प्रोसेस होगा।
कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसमें भी निकाह पढ़ी जाएगी, उसमें भी मौलवी होंगे, पूरी तरीके से निकाह पढ़ा जाएगा, सब कुछ होगा, पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ घंटे का। कुछ घंटे तक सेक्स किए, मज़े लिए, फिर तुम कौन हम कौन हमें नहीं पता। अब इसको आम तौर पर अगर रंडी खाना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये खूबसूरती है मजहब। हालांकि उनके किताब में हमने इसके पहले कई बार बोल चुका है, लिखा है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, जिस तरीके से चाहो यूज करो और उसके बाद उनको दूसरी जगह साझा करो। फिर भी लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा वाला तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अब क्या ही बोलूं, चलो मेरी बातें झूठ लगती रहेंगी, ठीक है, इनसे ही पूछ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुता इस्लाम का मुसल्लम कानून है जो कुरान और हदीस दोनों से साबित है? क्या आपको पता है कि असहाब रसूल खुदा की जिंदगी में और उनकी जिंदगी के बाद भी मुता किया करते थे? क्या आपको मालूम है कि अहले सुन्नत के बाज बड़े उलमा मुता को जायज और हलाल मानते हैं? नुक्ता निगाह हौज़े इल्मिया कुम की तुल्लाब की जानिब से नश्र होने वाला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारी हर बात मुस्तनद और मुस्तदल यानी ऑथेंटिक और रैशनल होती है और तमाम पॉइंट्स जो पेश किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उनके रेफरेंसेस मौजूद हैं। मर्द और औरत के दरमियान रिलेशन एक नेचुरल नीड है। इस नीड को फुलफिल करने के दो तरीके हैं, एक हलाल तरीका, दूसरा हराम। इस्लाम हराम तरीके से इस ज़रूरत को पूरा करने की इजाज़त कभी नहीं देता, लेकिन इस्लाम में हलाल रिलेशन के दो रास्ते हैं, एक परमानेंट मैरिज यानी निकाह दायम, दूसरा लिमिटेड टाइम मैरिज यानी निकाह मुता। निकाह दायम यानी परमानेंट मैरिज मर्द और औरत के दरमियान एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरी दुनिया में राइज है और इसके हलाल होने के सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। अब आइए देखते हैं कि लिमिटेड टाइम मैरिज यानी निकाह मुता क्या है। मुता मर्द और औरत के दरमियान लिमिटेड टाइम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक मुद्दत मुअय्यन होती है जो लड़का और लड़की खुद अपनी मर्जी से तय करते हैं और उस मुद्दत के तमाम होते ही खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। देखते हैं कि निकाह मुता के जायज और हलाल होने पर हमारे पास क्या दलीलें हैं। निकाह मुता के हलाल और जायज होने के सिलसिले में हमारे पास सबसे अहम दलील कुरान करीम की ये आयत मुबारका है। और उन औरतों में से जिनसे तुम मुता करो तो उनकी मुकर्ररा उजरतें अदा कर दो, और अगर ज़र महर मुकर्रर करने के बाद तुम आपस में कम बीश पर राजी हो जाओ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बेशक अल्लाह बहुत जानने वाला है। इस आयत में दो जुमले काबिल गौर हैं। पहला, फमस्तमता तुम बेही मिनहुन्ना यानी वो खवातीन जिनसे तुम मुता करो, और दूसरा फातूहुन्ना उजूरहुन्ना यानी तुम उनकी उजरत यानी महर को अदा कर दो। इस आयत के ये दो जुमले निहायत अहम हैं जिनसे ये समझ में आता है कि कुरान की निगाह में मुता हलाल भी है और जायज भी है। अब आइए देखते हैं कि इस आयत के सिलसिले में रवायत क्या कहती है। इस आयत के सिलसिले में उसूल काफ़ी में रवायत है कि एक मरतबा अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने मुता के बारे में सवाल किया। इमाम ने पूछा, किस मुते के बारे में पूछ रहे हो? अबू हनीफा कहते हैं, हज तमत्तो के बारे में तो मैं पूछ चुका हूँ, अब औरतों से मुते के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या औरतों से मुता करना सही और हक काम है? इसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पाको पाकीज़ा है उसकी ज़ात, क्या तुम कुरान में नहीं पढ़ते फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। ये आयत सुनकर एक मरतबा अबू हनीफा चौंकते हैं और चौंकने के बाद कहते हैं, खुदा की कसम जब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तिलावत की तो मुझे ऐसा लगा कि ये आयत मेरी नजरों से कभी गुजरी ही नहीं। तो इस रवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस्तिदलाल और इमाम अबू हनीफा के इकरार से ये बात समझ में आती है कि ये आयत निकाह मुता के ऊपर दलालत करती है और निकाह मुता जायज और हलाल है। शायद आप लोगों ने सुना, समझा, ये मैं नहीं बोला, ये इनकी वही आसमानी किताब में लिखा गया, वही मजहब की खूबसूरती है। फिर भी लोग हमें कहेंगे हम सांप्रदायिक हैं। सच्चाई बताना क्या सांप्रदायिकता होती है? हमने तो वही बताया जो सच है। निकाह मुता जो है पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति, रंडी खाना है। हालांकि इनके मजहब में भी औरतों को कोई जगह नहीं है, उनको सिर्फ भोग की वस्तु समझा गया है और उन औरतों का स्थान सिर्फ बेड और बिस्तर तक ही रखा गया है। हलाला जैसी कुप्रथा, निकाह मुता जैसी कुप्रथा और किसी मजहब में आपको नहीं मिलेगी। फिर भी लड़कियों को लगेगा मेरा वाला तो बड़ा नेक है। अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय महाभारती, हर हर महादेव।